हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलीएमाइड्स है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है नाइलोन नाइलोन 66। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं नाइलोन 66 के बारे में कि कैसे ये बनता है, क्या इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से टाइप के मोनोमर्स इसके अंदर यूज होते हैं, कौन सा पॉलीमराइजेशन इसके अंदर लगता है। ये सारी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपको करनी चाहिए या जो मेरे को आपको बतानी चाहिए वो ये है कि जो नाइलॉन 66 है, इसके अंदर कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का यूज होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का यूज होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो होता है मेरा कोपॉलीमर होता है। क्या बोला? कोपॉलीमर होता है। ठीक है, तो पहली बात कि क्या कौन सी रिएक्शन इसके अंदर यूज होगी, और वो होती है हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन। और कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं। तो प्लेलिस्ट में आपकी सारी वीडियोस दी गई है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोपॉलीमर। दोस्तों, कोपॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि दो अलग अलग मोनोमर से मिलकर बनता है, या फिर मैं बोलूं दो से ज्यादा मोनोमर भी हो सकते हैं। डिफरेंट मोनोमर्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि एक कोई ये मेरा अलग मोनोमर था, दूसरा बी भी मेरा कोई अलग मोनोमर था। तो जब दो अलग अलग मोनोमर्स मेरे कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोल दो या फिर कंडेंसेशन रिएक्शंस बोल दो, तो वहां से जो पॉलीमर हमको देखने को मिलेगा, उस पॉलीमर को हम नाम दे देंगे क्या? को पॉलीमर। क्लियर हुआ मेरे हिसाब से ये चीज? ऐसे फ्रेंड्स, हमने बात करी थी एक होमोपॉलीमर की। तो होमोपॉलीमर क्या होता था? जब दो सेम टाइप के मोनोमर हमारे कंबाइन होते थे, तो वहां से जो रिजल्टेंट पॉलीमर हमको मिलता था उसको हम लोग होमोपॉलीमर कहते थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि नाइलोन 66 हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, साथ में ये एक टाइप का कोपॉलीमर होता है। ठीक है, अब दोस्तों, जो दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स यहाँ पर यूज हो रहे होंगे, डेट इज ए और बी, ये ए बी मोनोमर क्या होते हैं नाइलोन 66 के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप देख सकते हैं कि नाइलोन 66 क्या है? कोपॉलीमर है। और इसके अंदर जो मोनोमरिक यूनिट्स होती है वो हमारी एडीपिक एसिड होती है। कौन कौन सी यूनिट्स होती है फ्रेंड्स? एडीपिक एसिड होती है एक तो। दूसरी यूनिट्स होती है, दैट इज दूसरा जो मोनोमर होता है वो मेरा होता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। तो ये हमारे दो मोनोमर यूनिट्स होते हैं, जिससे कि हमको क्या देखने को मिलता है? नाइलोन 66 हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे दिखती है कि आखिर में जो आपकी क्या बोले एडिपिक एसिड है या फिर हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन है, कैसा दिखाई देता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपका ये सवाल हो सकता है, क्या एडिपिक एसिड हमको कैसे मिलेगी, या फिर जो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन है हमको कैसे मिलता है? तो मैं यहाँ पर आपको ये बात बता दूं कि जो एडिपिक एसिड है या फिर जो हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन है, दोस्तों हमको एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है क्या? ब्यूटाडाइइन। क्या बोला? ब्यूटा 1,3 डाइइन। इससे हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं CH2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये जो कंपाउंड है ना दोस्तों, इसका नाम है क्या? ब्यूटा 1,3 डाइइन। ये 1 पोजिशन, ये 2 पोजिशन, ये 3 पोजिशन और ये फोर्थ कार्बन की पोजिशन। तो इसका जब IUPAC नेमिंग आप करते हैं, तो IUPAC नेमिंग से इसका नाम निकल कर आता है क्या? ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो दोस्तों, जो एडिपिक एसिड है या फिर जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, हमको कहां से मिलता है? ये इस कंपाउंड से देखने को मिलता है। डेट इज ब्यूटा 1,3 डाइइन से हमको देखने को मिलता है। जस्ट आपको ये ध्यान रखना, कैसे मिलता है, क्या रिएक्शन से, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 11th 12th क्लास में आपने देखी हो। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं कि आखिर में कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलती है, कैसे जो नाइलोन 66 है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग एन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या एन नंबर ऑफ मोनोमर्स बोल सकते हैं, किसके? एडिपिक एसिड के। ये मेरी क्या है फ्रेंड्स? ये मेरी एडिपिक एसिड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, और ये जो मेरा है, ये क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है। तो आपको मैं ये चीज क्लियर किया हूं, क्या क्लियर किया हूं
कि जो हमारा नाइलॉन 6 होता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन से मिलेगा। अब कंडेंसेशन रिएक्शन से हमको देखने को मिलेगा मतलब कि यहां से रिमूवल ऑफ H2O होगा। तो दोस्तों मैं क्या बोलूंगा, जो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड का OH ग्रुप OH रिमूव कर दो, और जो आपका अमाइन है, अमाइन डेट इज हेक्सामिथाइल डाइअमाइन से आप H रिमूव कर दो। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये OH इसका डेट इज एडिपिक एसिड का OH और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का H रिमूव होके जब माइनस में हुआ, क्या माइनस वाटर मॉलिक्यूल हमने किया, तो हमें यहां से ये कंपाउंड देखने को मिला। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड या बोलो इस पॉलीमर को हमने नाम दे दिया, क्या इस पॉलीमर को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स नाइलॉन 6। क्लियर हुई ये चीज? तो अभी फिर से मैं आपको कंक्लूड करता हूं, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यहां पर नाइलॉन 6 के अंदर हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। तो यहां से जब एडिपिक एसिड का आपने क्या रिमूव किया, OH रिमूव होगा, और जो हेक्सामेटाइलिन डाइअमीन दैट इज दूसरा दूसरा जो मोनोमर है इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसका OH और इसका जो हाइड्रोजन मिलकर मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल यहां से दे देगा, और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है, रिजल्टेंट पॉलीमर जो मुझे मिलेगा, उस पॉलीमर को हम नाम दे देंगे क्या, नाइलॉन नाइलॉन 6। ठीक है, तो क्लियर हुआ कैसे ये बनेगा? तो आपको यहाँ पर ध्यान जो रखना है वो यही ध्यान रखना है, ये रिएक्शंस कि जब एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन की रिएक्शन होगी, दैट इज कौन सी रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो वहां से जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कंपाउंड या जो पॉलीमर देखने को मिलेगा, उस पॉलीमर को नाम दे देंगे नाइलॉन 6। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। वो पॉइंट क्या कहता है कि जो बहुत सारे अलग अलग नाइलॉन 6 जो पॉलीमर है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं इन नाइलॉन 6 वेरियस पॉलीमर चेन्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब कि अलग अलग नाइलॉन नाइलॉन 6 की जो डिफरेंट चेन्स है वो हमारे एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कनेक्टेड होती है। और वो जो फोर्सेस होता है दोस्तों, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां पर आप देख पाएंगे, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, उससे और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ये जो है, एक चेन ये किसकी है, मेरी वन चेन है नाइलॉन 6 की। दूसरी चेन ये भी दोस्तों मेरी किसकी है, नाइलॉन 6 की। ये भी मेरी किसकी है, नाइलॉन 6 की ही चेन मेरी। अब आप एक चीज यहां से ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो ऑब्जर्व करने पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये दो चेन है, डेट इज चेन फर्स्ट और चेन सेकंड, ये दोनों मेरे एक बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये बॉन्ड क्या है, मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी सबसे पहले कि नाइलॉन 6 कौन सा पॉलीमर होता है, कौन से टाइप का पॉलीमर होता है, उसके अंदर कौन से टाइप की रिएक्शंस मिलती है, कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं। फिर हमने बात करी मोनोमर्स कहाँ से मिलता है। देन हमने उसकी प्रिपरेशन रिएक्शंस की बात करी कि वो कैसे बनता है। देन हमने ये भी बात किया कि दो अलग अलग टाइप की जो चेन्स होती है, डेट इज नाइलॉन 6 की, वो हमारे एक हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू हमारे वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नाइलॉन 6 के बारे में बात करेंगे, और फिर जो नाइलॉन की प्रॉपर्टीज है, फिर हम लोग उसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।